गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों से डी बाइकर्स के तमाम फॉलोअर्स को मेरा सलाम। आज हम आपको गिजर डिस्ट्रिक्ट की आपको सैर कराएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं जी, गिजर आपको दिखाते हैं। वादी गिजर और फंडर का ज़रई मकाम गाहकूच, जो झीलों की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है। शहर में होटल एसोसिएशन के नायब सदर गिजर इन होटल के मालिक इशफाक हमजा और साथियों ने हमारा इस्तकबाल किया। जी, इस वक्त हम गाहकूच पहुंचे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट गिजर का ये हेडक्वार्टर है। और आज हमारे जो यहाँ मेज़बान हैं इशफाक हमजा भाई हैं, और यहाँ हमें जो इस एरिया को एक्सप्लोर करने में आज हमारा साथ देंगे। ये इशफाक हमजा के साथ गाहकूच शहर को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। हमारी मंजिल गाहकूच का कदीमी कला था, लेकिन कले के रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी आईं कि जिन्हें अपने नाजरीन से शेयर किए बगैर आगे जाने का दिल नहीं मानता। मेरी पहली ब्रेक लगी गंदम पीसने वाली एक कदीम जमाने की चक्की के बाहर, जिसके बारे में सुना था कि इससे आज भी कई मन आटा तैयार करने का काम लिया जाता है। यहाँ जो चश्मे के पानी से एक आटा चक्की बनाई गई है, जो मकामी लोगों ने एक देसी स्टाइल की बनाई है, वो आपको विजिट कराते हैं। आटा चक्की फंक्शनल हो चुकी है। इसमें अभी हम गंदम डालते हैं और इसका आटा आपको बनता दिखाते हैं जी। और ये टोटल पानी से, जो चश्मे का पानी है, उससे इसकी जो ये सिस्टम है सारा, वो पानी से चल रहा है। ये सारा पानी से ऑपरेट हो रहा है, नीचे पानी चल रहा है, उससे ये चल रही है। और आप देख सकते हैं गंदम थोड़ी थोड़ी होके इसमें जारी और ग्राइंड हो रहा है। देखें, ये आटा अभी तैयार हो रहा है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक लोकल गंदम है। और कोशिश करेंगे कि आज इस आटे से बनी हुई जो तैयार रोटी है वो भी खाएंगे आज। चक्की तकरीबन 150 साल से ज्यादा पुरानी थी और इसे चश्मे के पानी से चलाया जा रहा था। गंदम पीसने के लिए एक खास किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 1 या 2 दिहाइयों बाद बदला जाता है। हमें पुराने इस्तेमाल शुदा पत्थर बाहर रखे दिखाई दिए। गाहकूच शहर में अपने तर्ज की इस अकलौती चक्की से अब भी बेशुमार लोग गंदम पिसवाने आते हैं। जी, ये पन चक्की जो है तकरीबन 150 साल पुरानी ये फंक्शनल है। और इसका जो पत्थर है ये तकरीबन 12 से 15 साल के बाद चेंज होता है। और ये तीसरी जनरेशन इस चक्की को रन कर रही है। और मैं आपको एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो ये सारा मैकेनिज़्म कंट्रोल हो रहा है। ये कोई जादू वाली स्टिक नहीं है, बल्कि एक इसकी ऑपरेशनल है। ये देखें, जब इसको आप उठाते हैं तो गंदम आना बंद हो जाती है, और जैसे ही आप इसको रखते हैं गंदम आना शुरू हो जाती है। ये एक जादू की छड़ी है। और तकरीबन डेली जो है सुबह से शाम तक कोई 100 kg से ज़्यादा यहाँ गंदम की पिसाई होती है और आटा तैयार होता है। और मकामी लोग यहाँ से आटा अपना तैयार करवाते हैं। कुछ ही फासले पर गाहकूच बाला के एक और मकाम का मालूम हुआ, जहाँ कई किलोमीटर लंबी जमीनी सुरंग से ग्लेशियर्स का पानी गाहकूच शहर तक पहुँचता है। जी, यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। और इशफाक भाई, किस लिए ब्रेक लगाई है यहाँ? सर, हम आपको दिखाते हैं चश्मा, वाह, स्प्रिंग वाटर। अच्छा, ताज़ा पानी, ठंडा पानी। चलते हैं जी, चश्मे को आपको दिखाते हैं। बाइक को छोड़ा और पैदल चश्मे की तरफ चल दिए। ओबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर चलते अचानक मेरे बाजू पर कुछ चुभने के बाइस तेज दर्द महसूस हुआ। इशफाक भाई, ये क्या है? ये तो इसमें मुझे काफी
सर ये दरख्त कह रहा है मुझे ना छुओ, टच मी नॉट। अच्छा, ये दरख्त है, ये पौधा है, ये काटता है, आपके कांटेक्ट में आता है तो अच्छा। इसको लोकल लैंग्वेज में जोमी बोलते हैं। जोमो, जोमी जोमी, जोमी बोला ओ, जाता जोमी ने हमारी चोमी ले ली, चोमी। ओहो, ये तो काफी इरिटेशन हो रही है। इसके तो बारीक बारीक कांटे हैं। कांटे हैं। हाँ। ये टच मी नॉट प्लांट फैमिली से ताल्लुक रखता है। हाँ, ओ बहुत ही छोटे छोटे कांटे हैं और काफ़ी इरिटेशन हो रही है। और बॉडी के अंदर जब भी आप आएँ तो इसकी खूब एहतियात करें, नहीं तो जोमी जो है ना फिर चोमी ले लेगा। इस वक्त हम जो पानी का ताज़ा पानी का चश्मा है वहाँ पहुँच चुके हैं। और इशफाक भाई, ये कब से चल रहा है और इसका सोर्स क्या है इसका? ये चश्मा सदियों पुराना है सर। और ये जो हमारे नाला है, मिडो है, वहाँ पे झीलें हैं। अच्छा। तो कहा जाता है कि ये उनका सोर्स वहाँ से आ रहा है, कोई 13,000-14,000 फुट की बुलंदी पे वो झीलें। अच्छा। और तकरीबन कोई 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से ये नेचुरल एक अल्लाह ताला ने एक टनल बनाई है, उसमें पानी इधर आ रहा है। पानी इधर आ रहा है। इसका फ्लो चलता रहता है या कम होता है? ये कुदरत का एक करिश्मा है सर। ये सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में इसके पानी का लेवल बिल्कुल सेम होता है। एक और स्पेशलिटी इसकी ये है कि जो पीक गर्मियाँ होती हैं तो ये पानी यक ठंडा हो जाता है, और पीक सर्दियों में पानी जो है ना यक गर्म रहता है। अच्छा। आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए जहां मीलों लंबी सुरंग से ग्लेशियर्स का पानी चश्मे की सूरत में सैकड़ों सालों से गाकूच शहर के बासियों को फैज़याब कर रहा है। पानी शफाफ और ठंडा था। मकामी अफराद ने इस चश्मे पर एक कम ऊंचाई वाले कमरे नुमा हिफाजती बंद को भी तामीर किया हुआ था। वापस बाइक की जानिब बढ़े और गाकूच के कदीमी किले की जानिब सफर शुरू किया। इशफाक हमजा अपने साथियों के साथ गाड़ी में हमारी किले की जानिब रहनुमाई कर रहे थे। किले के बिल्कुल सामने एक बड़ा मैदान मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में वहाँ गिलगित बल्तिस्तान का खास खेल पोलो खेला जाता था। हम इस वक्त गाकोच बाला में गालबन पहुंचे, ऐसे ना? बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल टॉप बनता है। और ये क्या हो रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी? ये हमारा शाही पोलो ग्राउंड है। अच्छा। ये कई सदियों से यहाँ पे पोलो गेम खेला जाता था। एक बहुत एब्सोल्यूट गेम है जो अब दुनिया में तकरीबन एब्सोल्यूट हो चुका है। उसमें कोई शिकार होता था। भी फ्री स्टाइल पोलो है। दुनिया में कहीं ऐसी वाली पोलो नहीं होती। ये बड़ा फ्री स्टाइल पोलो है। कानून गैर कानूनी सब जायज है। सब जायज है। बस आपने पोस्ट पे गोल करना है किसी तरीके से। अच्छा, गाकुच बाला में और क्या चीज हमें देखने को मिलेगी? गाकुच बाला में हम देखेंगे यहाँ का कदीमी फोर्ट। अच्छा, गुड। चलते हैं जी फोर्ट की तरफ, फोर्ट देखते हैं जी। अठारहवीं सदी में तामीर होने वाला गाकूच बाला का किला तारीख के मुताबिक ये गिलगित बल्तिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा किला था। किले पर पहुंचे तो वहां के मालिक राजा शाह मुस्लिम और उनके कजन आजम राजा ने हमें खुशामदीद कहा। किले की हदूद में दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि किले के 3 बुर्ज वक्त के साथ खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बुर्ज और इमारत के कुछ हिस्से अब भी असल हालत में मौजूद हैं। जी, इस वक्त हम गाकुच फोर्ट में मौजूद हैं और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, और जहाँ पे जो राजा साहब थे वो बैठ के अपनी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस अपने जो वज़रा जो उमरा थे उनके साथ बैठते थे। और बहुत ही इसको मौसम के हिसाब से इसकी तामीर की गई। अच्छा जी, इंसुलेशन का काम जो यहाँ पे दे रहे हैं वो ये चिकनी मिट्टी का लेयर है, उसके साथ लकड़ी है और पत्थर है।
ये लोकल मड है ये लोकल मड है जो यहाँ पे चिकनी मिट्टी मिलती है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखने के बाद बुर्ज की जानिब बढ़े। छत पर पहुंचे तो राजा शाह मुस्लिम साहब ने किले के तारीखी हवालों पर रोशनी डाली। ये गाकुच फोर्ट है, उसके जो एक बुर्ज है उसके ऊपर मौजूद है। बहुत ही तारीखी किला है और हमारे साथ यहाँ की बड़ी मारूफ शख्सियत और यहाँ जो रॉयल फैमिली है उनसे इनका ताल्लुक़ है। राजा शाह मुस्लिम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक शुक्र सर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त हम जो गाकुच किला है उसके एक बुर्ज पर खड़े हैं। जी जी। तो ये कितने बुर्ज थे और किले की क्या हिस्ट्री क्या है? सर ये गाकुश बाला ये सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर ये वाक़ा है और ये गिलगित बल्चिस्तान का सबसे बड़ा किला है। इस किले की जो आप जो रुकबे के लिहाज से इसकी जो डिस्काउंट जो एरिया है ये तकरीबन 5 एकड़ से ज़्यादा है इसकी। इसी तरह के 7 टावर थे इसके टोटल, तो 6 वहाँ पे है, एक यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो वो तो डिसमेंटल हो गए हैं। ये जो है ना अभी ठीक है। और कितने अंदाजा कमरे कितने थे किले में? अंदाजा कितने कमरे? उसमें ऊपर जो था ना 2 कॉन्फ्रेंस हॉल थे, बड़े हॉल थे। उसके अलावा वहाँ पे जो है ना बेडरूम्स थे, तकरीबन 10-15 बेडरूम्स थे इसमें यहाँ पे। उसके अलावा जो है ना उनके जो स्पेशल जो उनके जो मुलाकाती जो लोग आते थे उनके लिए एक अलग सा एक घर बना हुआ था, वो भी अभी जो है ना डिसमेंटल हुआ है इसका। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि ये किला बड़ा दिफाई हिसाब से बड़ा मजबूत किला बनाया गया कि यहाँ से पूरी गाकुच नीचे वैली को इधर उधर निगाह रखी जाती है। तो इसकी अहमियत क्या थी दिफाई हिसाब से? दिफाई लिहाज से हाँ, जब हम देखते हैं तो ये जो एरिया था ये पूरा पुण्याल एरिया, अभी छतराल से यासीन से जो भी लोग वहाँ से जो मूव करते थे उस ज़माने में दूसरे राजा लोग यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए आते थे। तो डिफेंस के लिहाज से ये एक ऐसा व्यू पार्ट है यहाँ से आगे मतलब आपको 20-30 किलोमीटर तक इसका वो एरिया नज़र आता था। वहाँ इनकी एक वहाँ पे चोटी पे इनका एक वहाँ पे एक हिस्सा होता था जहाँ पे लोग वहाँ पर रहते थे। आगे से जब भी कोई फोर्स एंटी फोर्स आते थे तो वहाँ आग जलाते थे, जिससे इस किले में नज़र आता था। इससे फिर आगे जाकर सिंगल में वहाँ से शेर के गिलगित तक इनका एक कम्युनिकेशन था। उसी हिसाब से ये टावर बना, ये जो फोर्ट बना हुआ था। और इसकी सबका हिस्ट्री क्या है? सर ये तो 800 साल से पुराने की बात है, 800 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले की बात है। उस वक़्त से जो है ना ये टावर बना हुआ था। ये बेसिकली यहाँ पे जो आखिरी जो यहाँ पे जो हुक्मरान रहा था वो राजा अफियत खान, जो हाँ अफियत खान वो यहाँ पर था। उसके बाद जो है ना 72 में वो राजगी निज़ाम जो है ना वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है ना ये किले की जो है ना हैसियत भी उसी हिसाब से। तो राजा अफियत खान आपका वो हमारा परदादा है। परदादा है, अच्छा। जी जी। और आपका ख़ानदान जो है ये कौन सा ख़ानदान कहलाता है? ब्रुश फैमिली हम लोग। ब्रुश फैमिली। और ये ब्रुश फैमिली इस किले में, इस एरिया में कितना अरसा हुकूमत करते रहे? सर यहाँ पे 200 साल तक इस एरिया में हुकूमत। ब्रुश फैमिली और हमारा उसका एक भाई था खुशवक्त, ये दोनों मिलकर 200 साल तक 200 साल तक। लास्ट हमारा हुदूद जो है ना बेच है, शेर किला से भी आए गए। कई किनाल पर मुहित ये कला बनाने का मकसद चतराल के बालाई इलाकों से आने वाले लुटेरों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना था। राजा गौहर मन ने ये कला दिफाई लिहाज से इंतहाई मुनासिब जगह पर तामीर करवाया, जहां से 13 किलोमीटर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। साथ ही साथ चतराल के रास्ते पर एक छोटा डिफेंस पॉइंट भी कायम किया गया था, जो कोई भी खतरा महसूस होने पर एक मखसूस जड़ी बूटी जलाकर इसके धुएं से किले तक सिग्नल पहुंचाता था, जिसे देखकर किले के मुहाफिज और गिरदोनवाह की आबादियां अपने दिफा का इंतजाम करती।
यहाँ पे इन्वेडर्स जैसे नॉर्थ साइड पे वाइकिंग्स होते थे, इसी तरह यहाँ पे भी वाइकिंग्स, जिनको लोकल ज़बान में सी कहा जाता है, वो चतराल की साइड से आते थे। और वो यहाँ आते क्यों थे? इसलिए कि वो यहाँ से अनाज वगैरह जो भी है वो अपने साथ लेके जा सकें, क्योंकि ऊंचे एरियाज़ में वो रहते थे, वहाँ अनाज उगता नहीं था। तो वो अपना स्टोरेज, फूड स्टोरेज को कंबाइन करने के लिए जासूसी भी करते थे कि इलाके स्टेट की चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स के लिए। तो उसी लिहाज से इसको इस तरीके से बिल्ड किया गया था। यहाँ पे वीट को स्टोर किया जाता था। 2 टैंक बने हुए, 2 टैंक स्टोरेज के बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, इतने साल ये अपनी जगह पे खड़ा रहा, इतने ज़िलज़िले इसने बर्दाश्त किए हैं, तो वो मेन जो इसकी रीज़न है वो ये जो कीलें हैं, जो लकड़ी की कीलें लगी हुई हैं, बाहर से ये लकड़ी की कीलें इस तरीके से लगी हुई हैं और अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 लकड़ी के लेयर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ज़िलज़िला प्रूफ है। ये जब भी वाइब्रेट करता है ज़िलज़िले में तो ये जगह अपनी जगह पे फिर वापस आ जाता है। कले के करीब पहाड़ी के ऊपर एक बुजुर्ग का मज़ार भी मौजूद है। घाकूच के लोगों में ये मज़ार ज़ियारत के नाम से मशहूर है। इन बुजुर्ग के नाम और तारीख के बारे में कोई ख़ास मालूमात तो ना मिल सकी, मगर कहा जाता है कि ये बुजुर्ग भी 16वीं सदी ईस्वी में बदख्शान के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान में तशरीफ लाए और इस इलाके में दीन इस्लाम का गलबा भी इन्हीं की बदौलत हुआ। लोग आज भी अपनी मुरादों की तकमील के लिए इनकी आखिरी आरामगाह पर हाजिरी देते हैं। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, बट अभी हम आपको एक और हिस्टोरिकल साइट ले जाते हैं। इस सेगमेंट को मिस नहीं करना, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हिस्टोरिक साइट है। घाकूच के गिरदो नवाह में दर्जनों फितरी खूबसूरतियों से भरपूर सयाहती मकामात मौजूद हैं। बातों बातों में एक और कदीम पुरअसरार मकाम के मुताल्लिक इल्म हुआ। राजा मुस्लिम, इशफाक साहब, आजम और दीगर साथियों के हमरा जड़ा मलिक की जानिब चल पड़े। शाम का वक्त हो चुका था, लेकिन ऐसी पुरअसरार जगह की मालूमात अपने नाज़रीन से शेयर करना भी बहुत जरूरी था। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आखिर हम उस पहाड़ के करीब पहुंचे। जड़ा मलिक एक पहाड़ी और इसमें मौजूद गार है जिसे कदीम जमाने में ज़रतुश मजहब के मानने वालों ने बनाया। इसके बाद दीगर कई मज़ाहिब के ज़ेर इस्तेमाल रहा। इस पहाड़ में बने गार में ज़रतुश मजहब के लोग अपने मुर्दों को अलमारी की तरह बनाए खानों में रखा करते। इसके अलावा एक पहाड़ में 5 किलोमीटर तवील सुरंग भी बनाई गई थी, जिसे पहाड़ के नीचे बहने वाले चश्मे से पीने का पानी लाने के लिए इस्तेमाल करते और किसी किस्म का खतरा महसूस होने पर पत्थर से बना सुरंग का दरवाजा बंद कर देते। जड़ा मलिक का रास्ता इंतहाई खतरनाक और गार के दहाने के साथ तकरीबन 1800 फुट खाई के जरा सी गलती जान से हाथ धोने के लिए काफी थी। बहुत ही हिस्टोरिकल जगह जड़ा मलिक इस जगह का नाम है। ये बेसिकली गारें बनी हुई हैं। इसके अंदर कदीम ज़माने में डेड बॉडीज़ रखी जाती थी और रख के चले जाते थे। और ये भी है कि जब लोग ज़ईफ़ हो जाते थे, और ख़ास तौर पे हिस्ट्री में ये मकामी रिवायात में है कि लोगों को जब टांगों की बीमारियां होती थी कि टांगें मूव नहीं करती थी, तो उनको ज़िंदा भी यहाँ छोड़ जाते थे कि वो समझते थे कि उनके उस वक्त था कंसेप्ट ये था कि ये लोग अब नियर टू डेथ है, मरने के करीब है और ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो वो ज़िंदा को यहाँ छोड़ जाते थे और वो डेफिनेटली उसको खाना पीना और उसको मेडिसिन नहीं मिलती थी, तो वो यहाँ उनकी डेथ हो जाती थी। वक्त की धूल ने गार की 8 मंजिलों को मट्टी से भर दिया था।
इस इंतहाई कदीमी जगह को बाहर से आने वाले लोगों ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। हड्डियां चुराई गईं और कचरे से भरा गया। ताहम हमें वहां चंद इंसानी जिस्म की हड्डियां अब भी नजर आईं, जिनका साइज मौजूदा इंसानों के कद काट से कहीं ज्यादा बड़ा था, जिससे मालूम होता था कि उस दौर के इंसान तवील कामत थे। हड्डियाँ भी मौजूद हैं और खोपड़ियाँ भी मौजूद हैं, खोपड़ियों के हिस्से भी कुछ मौजूद हैं। और कुछ लोगों ने जो ट्रेजर हंटर हैं उन्होंने यहाँ से डेड बॉडीज़ के कुछ पार्ट यहाँ से चुराए भी हैं, ले जाते हैं। बट ये एक डिफ़िकल्ट जगह है जहाँ हम पहुँचे हैं और वेरी वेरी डेंजरस। और बिल्कुल ये गाकुच बाला में है, बिल्कुल टॉप पे है और काफ़ी हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री ये जुड़ी हुई है। अंधेरा छा चुका था। हम राजा शाह मुस्लिम के खूबसूरत होटल ग्रीन पैलेस पहुंचे, जहां राजा रजा अहमद ने हमारे लिए देसी खानों की टेबल सजा रखी थी। ये कैसे हो सकता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान आएँ और यहाँ की जो लोकल डिशेज़ हैं वो इन्जॉय ना करें। और मैं थैंक यू बोलूँगा रज़ा भाई का कि उन्होंने यहाँ की ऑर्गेनिक और लोकल डिशेज़ आज हमें टेस्ट करा रहे हैं। और कुछ इनके नाम भी बड़े इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में हैं, थोड़े मुश्किल से हैं। मैं इनसे इनकी डिटेल पूछता हूँ। रज़ा भाई थैंक यू जी, आपने इतना सारा एहतमाम किया और आपकी जो मेहमान नवाजी है हमने बड़ी सुनी और आज देखा भी। तो ये इतनी सारी डिशेज़ हैं, अभी देख के मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है कि ये क्या इनके नाम क्या हैं और कैसे तैयार होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें उनके बारे में बताएं। ये हमारा जो एक लोकल डिश है, इसको हम अपने ज़बान में डौड़ो कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको सूप भी बोला जा सकता है। तो ये गंदम का पेड़ा बनाते हैं, उसके बाद फिर उसका चपाती बनाते हैं जिसे हम फपाओं कहते हैं, बिल्कुल पतला सा होता है। फिर चाकू से काटते हैं और इसमें देसी जो हमारे इलाके के जो चीज़ें हैं इसमें डालते हैं। ये खाने से पहले हम सूप देते हैं, सूप। उसके बाद ये एक देसी डिश हमारे यहाँ, इसको हमारे ज़बान में फुलाई कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको हरीसा कहते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है। तो उसके अलावा ये तो हमारा लोकल सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, मिक्स वेजिटेबल है, फिर कोनियन है, ये बारबेक्यू है, फिर ये चाइनीज़ है, अपना राइस है, और ये लस्सी है जो हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है, जिसको मैल बोलते हैं हमारे ज़बान में। राजा साहब से इलाकाई खानों के हवाले से तफसीलात सुनने के बाद रहा ना गया और खाने पर टूट पड़े। मौसम में एक खुशगवार ठंडक थी। खाने के बाद होटल के लॉन में मुकामी म्यूजिक बैंड की परफॉर्मेंस, म्यूजिक इतना कमाल था कि अपने आप को रोक ना सके और कदम थरकाते डांस में मशगूल हो गए। गाकुच शहर में अभी बहुत कुछ बाकी था जो अपने नाज़रीन की नजर करना था।